इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन ग्रामी, स्कर्दू एयरबेस से पाकिस्तान का भारत पर हमला। चीनी फ़ौज का लद्दाख की तरफ से भारत का गिराव। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत की बैंड बजा दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का भारत पर पूरी शिद्दत से हमला। पाकिस्तान की स्कर्दू एयरबेस पर पाकिस्तानी तैयारों की घन गर्ज मोदी खौफ से भारत से फरार के मंसूबे बनाने लगा। पाकिस्तान और चीन ने एक साथ मिलकर भारत पर ख़तरनाक हमला कर दिया। भारत के यक्के बाद दीगरे 155 फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत इस वक्त आमने सामने हैं। पाकिस्तान के कश्मीर में भारत बुरी तरह सीज़ फायर की खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसमें जुड़ी सेक्टर डडियाल शामिल हैं। और भारत मुसलसल ये 7 से 8 महीनों से कर रहा है। भारत इस मरतबा 940 मरतबा खुल्ला खिलाफ वर्जी कर चुका है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत को मज़ा चखाने के लिए हम वक्त तैयार बैठा है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि स्कर्दू में जून के महीने में 40 से ज़्यादा चीनी लड़ाका तैयारे J-10 देखे गए हैं। कहा जा रहा है कि चीनी फ़ज़ाइया अब ये सितंबर तक रखने का इरादा रखती है और चीनी फ़ज़ाइया स्कर्दू एयरबेस को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमला करने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह पाकिस्तान ने हमला किया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन और भारत की सरहद के दरमियान भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में मकबूजा कश्मीर में स्कर्दू एयरबेस पर चीनी फ़ज़ाइया की सरगर्मियों को देखा है। उन्होंने कहा है कि सितंबर के महीने में स्कर्दू में 40 से ज़्यादा चीनी लड़ाका J-10 देखने में आए हैं, जबकि स्कर्दू लीहा से महज 100 किलोमीटर दूर है और वो किसी भी चीनी एयरबेस से कहीं ज़्यादा करीब है। लिहाजा चीन इस एयरबेस की सलाहियतों की जांच कर रहा है ताकि उससे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके, जिस पर उसे डबल महाज पर हमले का सामना करना पड़ सकता है। लद्दाख में भारत के ख़िलाफ़ लड़ाका तैयारे चलाने के लिए चीन के पास 3 एयरबेस बशमूल काशगर, हुतैन, नगरी गोरगंसा के बारे में मालूम हुआ है। ताहम इन तीनों एयरबेसों के पास हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की महदूद सलाहियतें मौजूद हैं। चीनी फ़ज़ाइया की स्कर्दू से लुध और कश्मीर दोनों जो लीहा से 100 किलोमीटर दूर हैं, जबकि कारगिल तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ भारतीय अड्डों पर हमला करना आसान बना देता है। इस एयरबेस पर 2 रनवे हैं और इनमें से एक 2.5 किलोमीटर लंबी और दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा है। चीनी लड़ाका तैयारे आसानी से आगे बढ़ रहे हैं और स्कर्दू वापस जा सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने बुरी तरह भारत को शिकस्त देने का फैसला कर लिया है। चीन चाहता है कि भारत को ऐसी जगह हिट किया जाए कि चीन की भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखी जाएं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बुरी तरह चीन से शिकस्त खा चुका है। 9 सितंबर को सरहदी फौज दस्ते इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मामूली गश्त पर थे, जब उन्हें गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वाले इंडियन फ़ौजियों का सामना करना पड़ा। तवांग में चीनी फ़ौजियों के साथ झड़प की खबरों पर भी बड़ी ट्वीट्स और ख़बरें आ रही हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंडिया और चीन के दरमियान 3440 किलोमीटर तवील डिफेक्टिव सरहद है, जिसे मुश्तरका तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहा जाता है। कशीदगी की ताज़ा तरीन लहर 1 साल से ज़्यादा अरसे में अब पहली बार 9 सितंबर को उठी थी और इस नतीजे में चंद फ़ौजियों को मामूली चोटें आई थीं।
चीन की सरहद पर इंडियन फ़ौजियों की जितनी तैनाती है इससे कबल कभी नहीं हुई थी। यह चीनी जारयत का मुकाबला करने के लिए किया गया है। इंडियन फ़ौज आज LAC को एक तरफ़ा तौर पर तब्दील करने की किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तैनात है। चीन ने अभी तक इनके तबसरों का जवाब नहीं दिया। ताज़ा तरीन तसादुम ने गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया में एक सियासी हंगामा बर्पा कर दिया था। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों की जानिब से सर्दी सूरत हाल पर फौरी बहस के मुतालबे को यकसर मुस्तरद किए जाने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया था। इंडिया की मरकज़ी अपोजिशन जमात ने भी ये बड़ा फैसला दिया था। कहा जा रहा है यांग तस्से जहां अक्टूबर 2021 में दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी आमने सामने थे और एक कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई थी, वहां पर भी शदीद झड़पें हैं। यह ताज़ा कशीदगी सिर्फ चंद घंटों तक जारी रही सकी है, जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे को पीछे हटने का कहते रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान 2020 में मशरकी लद्दाख की वादी गलवान में पुरतशद्दुद तसादुम के बाद शुरू होने वाला तातुल अब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे में इंडिया के शुमाल मशरक़ में होने वाली इस ताज़ा तरीन झड़प ने वाज़े कर दिया है कि मुतनाज़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई मकामात पर दोनों मुल्कों के दरमियान सर्दी तनाज़ा जारी है। उनका कहना है कि 1990 की दिहाई में दोनों ममालिक के दरमियान सर्दी तनाज़ात के हल के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील भी दे दिया है। चीन को अरुणाचल प्रदेश में तरक्याती मनसूबों से मसला है। पिछले कुछ सालों में ऐसे मौक़े आए हैं जब वक्त अरुणाचल प्रदेश में चीनी दरअंदाजी की कोशिशें खबरें आती रही हैं। नियोंग यांग फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश कानून असम्बली में MLA देखे जा रहे हैं। एरन के मुताबिक चीन की मुसलसल बढ़ती हुई दरअंदाजी कोशिशों के पीछे एक बड़ी वजह गालबन और अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इंडिया की जानिब से नए मंसूबे शुरू करना है। वो कहते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश के सरहद के साथ अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। हमारी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, लेकिन अब इंडिया भी इस पर काम कर रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सड़कें बना रही है और बहुत से मंसूबे आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना शुरू कर दिया, जिसने देखा कि वो बहुत पसमानदा है। ये चीन ही था जिसने अचानक मशरकी लद्दाख में इजाफी दस्ते लाकर एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है। हमें पूरी सरहद लाइन को देखना होगा। उनका कहना था कि हम ये सोच नहीं सकते कि वो मशरक़ में पुरसकून और मगरिब में जारहाना है। जब उन्होंने अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर करना शुरू किया और इजाफी दस्ते लाए, तो हमें भी इजाफी दस्ते लाने पड़े और अपनी सरगर्मियों की बेहतर बनाने पर मजबूर हुए। मशरकी लद्दाख की वादी गलवान में झड़प के बाद इंडिया ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ा दिया। अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ है। ख्याल किया जाता है कि यही वजह है कि 9 दिसंबर के वाक़े के दौरान इंडियन फ़ौज बहुत कम तादाद में फ़ौजियों को दाखिल हुई है। उनका कहना है कि इंडिया और चीन की सरहद पर इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हो चुका है।